नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राहुल। तो दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री क्या है? अगर मैं कहूं कि इजिप्ट का पिरामिड, कंबोडिया का अंकोर वाट या अपोलो 11 मिशन। लेकिन इसके बाद भी अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है नोस्ट्रेडामस की भविष्यवाणियां, तो आप क्या कहेंगे? नोस्ट्रेडामस कौन है? ये नोस्ट्रेडामस फ्रांस के एक एस्ट्रोलॉजर नोस्ट्रेडामस ने 500 साल पहले ही यह बता दिया था कि 2021 कुछ ऐसे सालों में से एक होगा जो कि ह्यूमैनिटी, मानवता को हिला के रख देगा। अब ऐसी ही कुछ भविष्यवाणियां 2022 के लिए भी है जो कि डरा देने वाली है। सिक्सटीन सेंचुरी में फ्रांस में जन्म लेने वाले नोस्ट्रेडामस बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे और उनको हमेशा से ही आगे की चीजें दिख जाती थी। उस वक्त फ्रांस में इन सारी विद्याओं को बहुत सब स्टैंडर्ड माना जाता था, इसीलिए उनके पेरेंट्स ने उनका ध्यान बटाने के लिए उनका एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में करा दिया, जहां से वो एक जाने माने फिजिशियन बन के बाहर निकले। तो बात उन दिनों की है जब वो अपने दोस्त के साथ सड़क पे टहल रहे थे। सड़क पे टहलते हुए उन्हें एक नौजवान नजर आया जिसे उन्होंने झुक के नमस्कार किया। बाद में उनके दोस्त के पूछने पर उन्होंने ये बताया कि ये नौजवान बड़ा होकर एक बहुत ही बड़ा पोप बनने वाला है, जो कि आगे जाके सच हुआ। तो भविष्यवाणियां सुनने में हमेशा अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि वो लोगों तक अपनी बात भी पहुंचा दें और लोगों को बुरा भी ना लगे। उन्होंने अपनी सारी भविष्यवाणियां पोएट्री के फॉर्म में लिखी। पिछले 400 सालों में से करीबन 800 भविष्यवाणियां नोस्ट्रेडामस की सही निकली। अंग्रेजों के बारे में उन्होंने ये कहा था कि 1942 के बाद अंग्रेजों का वर्चस्व खत्म होने लगेगा। नाजियों और हिटलर के बारे में भी उन्होंने यही कहा था कि एक दिन वो यहूदियों पे विजय पालेंगे। हिंदुस्तान यानी भारत के बारे में उन्होंने ये कहा था कि समुद्र से 3 ओर से घिरा हुआ एक ऐसा राष्ट्र होगा जिसमें एक ऐसा नेता आएगा जो कि हिंदू धर्म को पूरे एशिया में फैलाएगा, और रूस यानी रशिया में हिंदू धर्म का फिर से विस्तार होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि वो एक ऐसा नेता होगा जो कि संडे की जगह थर्सडे को हॉलिडे डिक्लेयर करेगा, थर्सडे यानी गुरुवार। उन्होंने ये भी कहा था कि वो एक ऐसा नेता होगा जो कि इंडिया को यानी हिंदुस्तान को एक वर्ल्ड पावर बनाएगा। शुरुआत में शायद लोग उसे नापसंद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा लोग उसे पसंद भी करने लगेंगे। रशिया में जिस तरह से हिंदुइज्म की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, हिंदू धर्म की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उससे देख के ये लगता है कि शायद नोस्ट्रेडामस की कही हुई ये सारी बातें सच हो रही हैं। उन्होंने कुछ बड़ी बड़ी घटनाओं को पहले से ही बता दिया था, जैसे द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, 9/11 टेररिस्ट अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, असैसिनेशन ऑफ हेनरी II, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी एंड इंदिरा गांधी। ये सारी बातें उन्होंने आज से 500 साल पहले ही बता दी। अब उनकी कुछ प्रेडिक्शन 2022 के बारे में भी है। उन्होंने ये कहा था 2022 और 2021 एक ऐसे साल हैं जो कि मानवता पे बहुत भारी पड़ेंगे। फ्रांस को शायद ईस्ट से बहुत ज्यादा प्रेशर झेलने को मिले। रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में भी उन्होंने खासा प्रेडिक्शन किया था। अब तो द टाइम विल टेल यू कि रशिया और यूक्रेन की ये वॉर कहां तक जाती है, क्या वो वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है। वैसे चाइना, ताइवान, रशिया, यूक्रेन, रशिया और वेस्ट, इन सारे पोल्स को देख के तो यही लग रहा है कि शायद नोस्ट्रेडामस की ये भविष्यवाणी भी सही हो। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो इसको शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन योर ओन आरजे राहुल इज साइनिंग ऑफ। बाय बाय।